अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इवेलुएट इफ x इज इक्वल टू 2। ये हमने लास्ट यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। सब्ट्रैक्ट 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 फ्रॉम 5a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ तक हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इवेलुएट इफ x इज इक्वल टू 2। अब आपने इवेलुएट करना है, किस चीज को आपने इवेलुएट करना है? आपने इवेलुएट ये करना है कि अगर आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 है, इवेलुएट इफ x इज इक्वल टू 2, अगर आपके पास x की वैल्यू 2 है तो ये क्वेश्चन देखें आपको नीचे गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 3x। आपको मैंने इवेलुएशन की डेफिनेशन में भी यही बताया था कि जब भी आपने कोई चीज इवेलुएट करनी होती है तो इवेलुएट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स आपको दिए होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको दी होती हैं क्वेश्चन में। ठीक है, जो वैल्यू आपको वेरिएबल की दी होती है आपने वो वैल्यू क्वेश्चन में जहां जहां वेरिएबल यूज हो रहा होता है वहां उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, देन आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को हम इवेलुएशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हुई हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपने जो इवेलुएट करना है वो आपने इवेलुएट करना है 12x स्क्वायर माइनस 3x। इस चीज को आपने इवेलुएट करना है। जब आपने इसको इवेलुएट करना है तो आपको ऊपर क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है जो कि है 2। ठीक है, आपने ये x की वैल्यू 2 इस क्वेश्चन में पुट करनी है जहां जहां पर आपको x वेरिएबल नजर आ रहा है। अब आपने पुट करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन को करेंगे रीराइट। हमने क्वेश्चन रीराइट कर लिया 12x स्क्वायर माइनस 3x। रीराइट करने के बाद अब आपको पता है कि आपने यहाँ पर वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? x। दोनों में x यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। आपने सेम क्वेश्चन को देखते हुए अपना एक एक स्टेप करना है। हमने लिखा बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। रीराइट करने के बाद हमने सेकंड स्टेप ये लिखा। सेकंड स्टेप के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। लेकिन वैल्यूज पुट करने के लिए आप अपने क्वेश्चन को फोकस करेंगे कि क्वेश्चन में जहां जहां जो जो स्टेप है, जहां जो साइन है, आपने वही साइन लगाना है। जिस तरह स्टार्ट पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है 12, तो हमने नीचे क्या लिख दिया? इक्वल लगा के 12। 12 के बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। तो आपने x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2। तो हमने x की जगह पर ब्रैकेट में 2 पुट किया। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप वैल्यूज पुट करते हैं हमेशा आप लोगों ने वैल्यूज ब्रैकेट्स में पुट करनी होती हैं। जब भी आप वैल्यूज पुट करेंगे आप हमेशा अपनी वैल्यूज को ब्रैकेट में ही पुट किया करेंगे। आपने ब्रैकेट के बगैर कोई वैल्यूज नहीं लिखनी होती। हमने ब्रैकेट में x की जगह पर लिख दिया 2। अब आपको यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है तो हमने इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, देन आपने माइनस का साइन है तो आपने भी यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 नजर आ रहा है तो आपने भी नीचे एज इट इज 3 लिख देना है। 3 लिखने के बाद आपको ऊपर क्वेश्चन में नजर आ रहा है x, तो आपने x की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी जो क्या है 2। आपने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है? अगेन नेक्स्ट स्टेप पे है क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो आपने रीराइट कर लिया। रीराइट करने के बाद आपने उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अब आपने क्या करना है? इज इक्वल टू एज इट इज आ गया। इज इक्वल टू के बाद आपका जो 12 है वो भी आपका एज इट इज आ गया। 12 के बाद अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और आपको मैथ्स 1 में पीछे आपको बताया हुआ है कि किसी भी वैल्यू का अगर आपने स्क्वायर लेना हो तो हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, या अगर आपने क्यूब लेना है तो उसको लेने का क्या पैटर्न होता है ये आपको बताया हुआ है पहले। ठीक है, कि अगर आपने किसी वैल्यू का स्क्वायर लेना तो स्क्वायर का मतलब है कि आप उतने टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह आपका 2 का स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है 2 टाइम्स। ऊपर जो 2 लिखा होता है ये टाइम्स को शो करता है। अगर 3 लिखा होता तो 3 टाइम्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू 2 लिखी है उसको 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई समथिंग जो भी है। अगर 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो आपने 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, टाइम्स को शो करता है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास जो है 2 स्क्वायर है।
क्योंकि ये स्क्वायर आपका टाइम्स को शो कर रहा है, तो आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 2 लिखी हुई है इसको आपस में 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स जब 2 2 क्या होता है 4, तो उसको हमने ब्रैकेट में ही लिखा है, मैंने भी ब्रैकेट ओपन नहीं की क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अभी आपके पास एक नंबर है, तो अब वो नंबर उससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए अभी आपकी ब्रैकेट ओपन नहीं हुई। माइनस आपका एज इट इज आ गया, माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट 2, तो ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 6, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास क्या है 12 4 अब आपके पास ये 12 और 4 है, 12 को आपने 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 12 4 48, और नेक्स्ट जो आपके पास माइनस है उस माइनस को आप एज इट इज लिख देंगे, और 6 ये भी आपने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए आप लोगों के पास 48 माइनस 6 दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज में से सबसे पहले आपने साइन लगाना होता है वैल्यू का, और वैल्यू साइन कौन सा लगाते हैं, जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होती है हम हमेशा उसका साइन लगाते हैं। 48 और 6 ये दो वैल्यूज हैं, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 48, 48 के साथ कौन से साइन है प्लस का, तो आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप चेक करना है कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं। उनको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, अगर तो दोनों वैल्यूज के साथ जो साइन है वो डिफरेंट होगा तो आपने दोनों को माइनस करके आंसर लिख देना है, और अगर दोनों के साथ साइन आपका सेम होगा तो दोनों वैल्यूज ऐड होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 48 के साथ प्लस का साइन है और 6 के साथ माइनस साइन है, दोनों साइन आपस में ऑपोजिट साइन है, इट्स मीन आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 1/x। इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन में वही वैल्यू है कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 है, और आपने इसमें भी क्वेश्चन में x जहां जहां वेरिएबल आपका यूज हो रहा है आप वहां पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, 3x प्लस 1/x है, यहाँ पर आपके पास आपने क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में रीराइट किया, रीराइट करने के बाद अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, अब जहां जहां वेरिएबल यूज हो रहा है वहां वहां आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 3 एज इट इज आ गया, आगे x था, x की जगह पर आपने ब्रैकेट में 2 पुट किया, प्लस एज इट इज आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज आया, और 9 के बाद आपके पास x है तो मैंने x की जगह पर 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, पहले तो आप इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना। आपके पास 3 और 2 ब्रैकेट में है तो 3 2 6, यहाँ पे 6 आ गया, उसके बाद प्लस था तो आपने प्लस एज इट इज लगा दिया, 1 डिवाइडेड बाय आपने एज इट इज लगा दिया, और डिवाइड के नीचे डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 2 है, यानी 9 और 2 ब्रैकेट्स में है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, 9 2 18, तो आपका ब्रैकेट में यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहा है 6 प्लस 1/18, ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, और फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने का आपने पहले भी तरीका पढ़ा होगा कि जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, उसमें प्लस या माइनस आपकी वैल्यूज हो रही होती हैं, तो उनको करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। अब आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 6 के डिनोमिनेटर जो है वो कुछ भी नहीं है, इट्स मीन वहां पर 1 होगा। ठीक है, और 1 का जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 18 है। अब आपने क्या करना है, 6 का डिनोमिनेटर 1 है और नेक्स्ट जो वैल्यू है ये 1, इसका डिनोमिनेटर 18 है, आपने 1 और 18 का एलसीएम लेना है। आपने क्या करना है, 1 और 18 का एलसीएम लेना है। 1 और 18 का एलसीएम लेने के लिए अब आप क्या करेंगे, साइड पे आपको एलसीएम नजर आ रहा है रफ वर्क में, अगर आप इस तरह इनका एलसीएम नहीं भी लेते, आपको नजर आ रहा है कि आपके पास डिनोमिनेटर में एक वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इनका एलसीएम लेंगे 1 और 18 का। अगर नहीं भी एलसीएम लेते, आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन हो ना, दूसरी वैल्यू आपके पास ना गिवन हो, तो आपका एलसीएम ऑटोमेटिकली वही आता है, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू गिवन हो, दूसरी वैल्यू गिवन ना हो, यानी दूसरी वैल्यू 1 हो, तो आपके पास एलसीएम वही आएगा जो आपके पास वैल्यू गिवन है, 18 19 20 समथिंग जो भी है। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे साइड पे इसका एलसीएम करके दिखा दिया 1,18, क्योंकि आपके पास 6 के डिनोमिनेटर में 1 था और 1 के डिनोमिनेटर में 18 था,
तो मैंने दोनों का एलसीएम लिया है और दोनों में से आप हमेशा कोशिश करेंगे कि छोटी वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है। फैक्टराइज जब भी आप करते हैं आप हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 से स्टार्ट किया, 1 जो था वो तो एज इट इज आ गया, कोमा 2 9 18, देन 3 1 एज इट इज आ गया, 3 3 9, देन अगेन हमने इसको 3 पे किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए साइड पे यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज आती हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब आपने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आया, 18। 18 कैसे आया, 2 3 6। अब ये जो 6 आंसर आया है, 6 को नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। अब ये जो 18 आ गया है इसको आपने ये देखिए डिवाइड का साइन लगा के नीचे आपका जो एलसीएम है वो 18 लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, एक तो आपको एलसीएम करने के बाद अब आगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वो तरीका क्या है कि आप या तो इस तरह कर सकते हैं कि जो 6 के डिवाइड में 1 है, आप या तो 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 18 आ जाए, क्योंकि जो आपका एलसीएम आया होता है ना, आपने ऊपर दोनों का डिनोमिनेटर सेम वो बनाना होता है। ठीक है, अब 1 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 1 को हम 18 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। अब जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई करवाया उसी नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो अब आप ऊपर क्या है, आपके पास 6 है, तो आप 6 को भी 18 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आता है 108। ठीक है, अब क्योंकि आपका एलसीएम 18 है, अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 1 डिवाइडेड बाय 18 पे। तो अब देखें इसके डिवाइड में 18 है, अब 18 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका एलसीएम 18 बन जाए दोबारा से, यानी 18 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमने 18 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया 1 से। अगर आप 18 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 18 का जो ऊपर न्यूमरेटर है 1, आपको उसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाया। तो हम 1 को भी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब आपके पास जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1, और ये जो प्लस का साइन था ये आपका एज इट इज आ गया। और 108 में आपने 18 किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 109 डिवाइडेड बाय 18। ये हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसकी फ्रैक्शन को। ठीक है, यानी ये जो आपका पूरा प्रोसेस कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस आपका इवेल्युएशन कहलाता है कि आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू को आपने क्वेश्चन में जहां जहां वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसकी जगह पर आप उस वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जितना इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपका इवेल्युएशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इवेल्युएट व्हेन a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to 1। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हैं। a is equals to 2, a की वैल्यू दी हुई है, फिर b is equals to 1, b की वैल्यू दी हुई है, फिर c is equals to 1, फिर c की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको 3 वेरिएबल्स की उन्होंने वैल्यूज दी हैं और आपने सॉल्व क्या करना है, 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c, आपने इस चीज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको जो वेरिएबल नजर आ रहे हैं a, b और c, आपने इनमें जो आपको पर वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज आप इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपका सोल्यूशन निकल आएगा। करने का वही तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीराइट किया, 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c। देन आपने नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करनी होती हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, अब आपको जो वैल्यूज गिवन है वो आपको नजर आ रहा है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। आपने इन वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करना है जहां जहां वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू का साइन लगाया और ये जो 2 था इस 2 को हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। उसके बाद a लिखा हुआ है तो a की जगह पर आपने a की वैल्यू पुट करनी है जो क्या है 2, तो वो आपने ब्रैकेट में 2 पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने प्लस का साइन ऊपर क्वेश्चन में, आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। प्लस के साइन के बाद 2 लिखा हुआ है, आपने भी नीचे 2 लिख देना है। 2 के बाद लिखा हुआ है b स्क्वायर, तो पहले आप b को देखें ना, आपको b की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो आपने ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखी 1। अब b के ऊपर स्क्वायर था तो आपने ब्रैकेट के बाहर भी उस पर स्क्वायर लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया। उसके बाद 3 था, आपने भी 3 लिख देना है। 3 के बाद क्या लिखा हुआ है c, तो आप c की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू क्या है 1, तो आपने c की जगह ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिख दी 1। ठीक है, अब आप इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आ गया। अब ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आएगा। अब आपने 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि जो 1 है 1 के ऊपर अभी स्क्वायर है,
पहले आप 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप उस वैल्यू को बाहर जो नंबर लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद आप उसका स्क्वायर सॉल्व करें, नहीं, स्क्वायर जो है वो सिर्फ 1 के ऊपर है। तो आप पहले 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये 2 एज इट इज लिख दिया। पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन करती हूँ। 1 का स्क्वायर ये साइड पे मैंने रफ वर्क में किया हुआ है कि 1 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 1 जो है 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये आपको नजर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 1। आपने ऐसा नहीं करना 1 मल्टीप्लाई 2, दिस इज रॉन्ग। 1 का स्क्वायर का क्या मीन है कि आपकी पावर्स का मतलब होता है कि ये नंबर उतने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्क्वायर को सॉल्व किया तो 1 आ गया, उसको मैंने ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, माइनस आगे एज इट इज आ गया और 3 1 जा 3 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाली ब्रैकेट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बाकी वैल्यूज हम एज इट इज लिखते हैं। 4 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, 2 1 जा 2 माइनस एज इट इज एंड 3 आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट 2 वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो ऐड हो रही है क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो जब दोनों साइन सेम होते हैं तो उनको ऐड करते हैं। हम पहले सेम साइन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों में से बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का, तो स्टार्ट में अगर आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों अब दोनों साइन सेम है तो इनको ऐड करेंगे। 4 + 2 6 आ गया और नेक्स्ट जो -3 था उसको हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि जब 2 से ज्यादा वैल्यूज आपके पास होती हैं और उनमें सब में डिफरेंट साइन हो तो आप दो वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और कोशिश करें जो 2 वैल्यूज आप सॉल्व कर रहे हैं पहले सेम साइन वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें और डिफरेंट वाली को आप बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों वैल्यूज के साथ डिफरेंट साइन है। पहले आपने नीचे बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। बड़ी वैल्यू है 6 के साथ साइन जो है वो प्लस का है तो आप प्लस लगाएंगे, नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है। अब आपने देखना है कि दोनों साइन ऑपोजिट हैं। जब दोनों साइन आपके पास ऑपोजिट होते हैं तो हम उनको माइनस करते हैं। 6 में से 3 माइनस किए तो आंसर आपके पास आ गया 3, ठीक है। सेम एज इट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है AB माइनस BC प्लस AC। इसमें भी आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज वही है जो आपको यहाँ पे ऊपर गिवन है, A की, B की और C की वैल्यूज जो दी हुई है। A की 2, B की वैल्यू 1 एंड C इज इक्वल टू 1। वही वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी। फर्स्ट स्टेप में तो आपने क्वेश्चन को रीराइट किया। रीराइट करने के बाद अब आप, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप वैल्यूज पुट करना होता है, सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, अब इज इक्वल टू आ गया। फर्स्ट पे आपके पास A है तो आपने A की जगह पर A की वैल्यू पुट करनी है जो क्या है 2, वो आपने ब्रैकेट में लिखना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपने हमेशा वैल्यूज ब्रैकेट में लिखनी होती है जो आप पुट कर रहे होते हैं। देन आपके पास है B, तो आपने B की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखनी है जो है 1। देन आपके पास साइन क्या है माइनस, तो आपने भी यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। माइनस साइन के बाद क्या है B, तो आपने B की जगह उसकी वैल्यू पुट की 1। उसके बाद आपके पास क्या है C, B के बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास C लिखा हुआ है, तो आपने C की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1 एंड अगेन नेक्स्ट है आपके पास प्लस, आपने प्लस साइन लगा दिया। उसके बाद आपके पास A है, A की जगह आपने नीचे उसकी वैल्यू 2 लिखी ब्रैकेट में। C है, C की जगह आपने उसकी वैल्यू 1 लिखी ब्रैकेट में, ठीक है। अब आप इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। एक ब्रैकेट जो है पूरी ये 2 और 1, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 1 1 ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में कोई साइन नहीं है और जिनके सेंटर में कोई साइन नहीं होता उनके सेंटर में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो पहले हम इनकी मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू एज इट इज आ गया। इज इक्वल टू के बाद 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 आ गया और ये जो माइनस साइन था आपने माइनस साइन लगा दिया। 1 1 जा 1 आएगा। देन ये जो प्लस का साइन है आपने प्लस का साइन लगा दिया। 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। अब आपने क्योंकि इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अब आप इनको अरेंज कर लें। मतलब ये है कि सेम साइन वाले जो नंबर्स है ना उनको साइड पे कर ले। मैंने आपको पहले भी कहा है आप कोशिश करेंगे पहले सेम साइन जो है उन वैल्यूज को सोल्व कर लें। अब आपको नजर आ रहा है ये जो 2 है ये इसके स्टार्ट में कोई साइन है यानी इसके साथ प्लस का साइन है, और ये जो लास्ट पे 2 है इसके साथ भी प्लस का साइन है, यानी ये दोनों सेम साइन है। इनको मैंने इकट्ठा करके पहले लिख दिया और ये जो डिफरेंट साइन था -1 उसको मैंने लास्ट पे कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है दोनों साइन सेम है, बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, दोनों एक जैसी वैल्यू तो बड़ी कोई भी नहीं है तो प्लस का साइन ही आएगा। दोनों साइन सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 2 4 आ गया और -1 आपने एज इट इज लगा दिया, ठीक है। अब अगेन बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है प्लस, दोनों साइन ऑपोजिट हैं तो इनको माइनस करेंगे, तो हमने माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a डिवाइडेड बाय c प्लस b ओवर a, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इनमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। आप लोग वैल्यूज पुट करने के लिए क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, वैल्यूज क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 2, b की वैल्यू 1 है, c की 1 है और a की 2 है। आपने यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है तो a की जगह पे आपने 2 लिख दिया। डिवाइड है तो आप यहाँ पे डिवाइड का या आपने डिवाइड लाइन लगा दी है, उसकी डिवाइड में क्या है c है तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। देन यहाँ पे प्लस का साइन है, हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। आगे आपके पास b है, b की जगह पे आपने 1 लिखा। डिवाइड में a है तो आपने a की जगह पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में, और आपको बताया हुआ जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आप डिनोमिनेटर्स का लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए भी मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपके एलसीएम में एक ही वैल्यू गिवन हो, लाइक आपको यहाँ पे एलसीएम में एक वैल्यू 2 नजर आ रही है और दूसरी वैल्यू अगर आपके पास 1 हो तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू गिवन है 2, 3, 4, 5 जो भी गिवन है 1 के अलावा वही आपका एलसीएम आता है। अगर आपके पास 2 वैल्यूज हों, ठीक है, या अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स में 3 वैल्यूज हैं, 4 हैं, 5 है, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में से अगर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन हो 2, 3, 4, 5, बाकी सारी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 1 हो तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। आपका एलसीएम वही नंबर होता है जो आपको गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक 1 है और एक 2 है, तो यानी बेसिकली आपको पास नंबर तो सिर्फ एक ही यूज हो रहा है ना, 2 दूसरा तो 1 है, तो इनका एलसीएम 2 ही आएगा। वैसे मैंने आपको साइड पे इसका रफ वर्क करके दिखा दिया है, लेकिन अगर आप ये नहीं भी करते तो इसका एलसीएम 2 ही है। किस केस में वो मैं आपको भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका एलसीएम 2 लिखा, ये आपने लाइन लगा दी। अब एलसीएम लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही स्टेप है कि आपने 1 को, ये जो 2 के डिवाइड में 1 लिखा हुआ है, इस 1 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 2 आ जाए जो आपने एलसीएम लिया हुआ, यानी 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। आपने 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया आप उसी नंबर से ऊपर वाले नंबर को भी, यानी उसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो न्यूमरेटर यानी 2 को भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस, आपने प्लस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 2, तो अब आप इस डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास एलसीएम वाला 2 आ जाए। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन आपने न्यूमरेटर 1 को भी अब 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 1 आ गया, ये आपने इनके एलसीएम को इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या होता है 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके पास इवैल्यूएशन वाले हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, आपने इवैल्यूएट करना है किस चीज को। आपको यहाँ पे x is equals to 1 एंड y is equals to 1 ये दोनों वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज को आपने यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्या है x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square। आपने क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ब्रैकेट नजर आ रही है, आपने भी इस ब्रैकेट को एज इट इज लगा देना है। लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है x, आप x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, आपने ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया। आगे प्लस साइन है, आपने भी यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। y है, y की जगह पर आपको जो ऊपर क्वेश्चन में वैल्यू 1 गिवन है आपने वो वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट क्लॉज और उसके बाद स्क्वायर आपने ब्रैकेट के ऊपर लगा देना जो ऑलरेडी लगा होगा। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन आ गया। देन अगेन आगे देखिए आपके पास x स्क्वायर है, तो आपने x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में 1, और x के ऊपर स्क्वायर है तो आप 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर। नेक्स्ट आपके पास प्लस है, आपने प्लस लिख दिया, 2 एज इट इज आ गया। x की जगह पर आपने ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखनी है 1, y की जगह अब y की वैल्यू लिखेंगे 1। नेक्स्ट आपके पास प्लस है, आपने यहाँ पर प्लस लगा दिया। y स्क्वायर, y की जगह पर आप y की वैल्यू लिखेंगे 1 और y के ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आपने एक एक स्टेप फॉलो करना है कि आपको क्वेश्चन में जो जो वैल्यू जो जो साइन यूज हो रहा है आपने उसकी जगह वही साइन लगाना है, वेरिएबल की जगह पे बस आपने उसकी वैल्यू पुट करनी होती है।
अब देखिए आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद आपके पास ये जो स्क्वायर है वो सोल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 + 1, 1 + 1 2, आपने 2 लिख के ऊपर उसके ऊपर अगेन स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, हमने 1 लिख दिया, प्लस अब आपने 2 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा, ये 2 पहले आप फर्स्ट वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2, तो ये जो 2 आपके पास आंसर आया उसको अगेन नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। या दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 जा 1, तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, ठीक है, प्लस का साइन नेक्स्ट वाला एज इट इज आ गया, अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे सोल्व करना है और राइट को राइट पे सोल्व करना है, क्योंकि हम ये प्रूव कर रहे हैं, देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है कि इसकी ये जो लेफ्ट साइड है ये इसकी राइट साइड की इक्वल है। तो जब हम प्रूव करते हैं तो प्रूव में आप लेफ्ट को लेफ्ट पे रख के सोल्व करते हैं और राइट को राइट पे रख के सोल्व करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2, अब 2 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू के बाद ये जो तीनों नंबर्स हैं इनमें सेम साइन है, तो सेम साइन आपस में ऐड होते हैं, तीनों को ऐड कर दें तो 4 आ गया, हेंस प्रूव। तो हमारी ये चीज प्रूव हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो लेसन था वो यहीं तक था।